हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास बच्चे। लास्ट टाइम हमने एयर के बारे में पढ़ा था। जस्ट हमने इंट्रोडक्शन की थी उसकी और इम्पोर्टेंस के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे एयर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है बच्चे, एयर पोल्यूशन ये होता है बच्चे जिसमें क्या है, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कोई गंदी गैसेस होते हैं, वेपर्स होते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। मीन्स एयर पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं जो हमारी एयर को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? गैसेस हो सकती हैं, कोई भी वेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई मैटर हो सकता है जो हमारा एटमॉस्फेयर को अच्छा नहीं रहने देता। ठीक है बच्चे, एयर पोल्यूशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल एयर पोल्यूशन कौन सा होता है बच्चे? जैसे कई बार किसी जंगल में आग लग गई, ठीक है, तो वो नेचुरल होगा। ह्यूमन मेड में कौन सा आता है बच्चे? जैसे इंडस्ट्रीज़ में कोई फॉसल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, ईंधन को जलाते हैं, लकड़ी वगैरह को जलाते हैं, व्हीकल्स हो गए जैसे उसमें से धुआं निकलता है, ये सभी क्या हो गए बच्चे? ह्यूमन मेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ड बच्चे SPM, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वे होता है बच्चे, एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि कोई डस्ट हो गई, स्मोक हो गई, ठीक है, स्मॉग हो गया, धुआं होता है, ठीक है, धुंध होती है जो बच्चे, और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी एयर में अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, उसको बोल देते हैं बच्चे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सोर्सेज। तो एयर पोल्यूशन के बारे में हमने टाइप्स के इंट्रोडक्शन पढ़ी, टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आ जाता है। ठीक है, तो सोर्सेज क्या हैं बच्चे? मतलब किन वजहों से एयर पोल्यूशन हो जाता है? इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में कई बार लकड़ी वगैरह जलाई जाती है, जब उसका धुआं निकलता है उसमें से, तो वो क्या है, एयर पोल्यूशन करता है। स्मोक हो गया, धुआं, ठीक है बच्चे, अक्सर घरों में, जहाँ घरों में तो बहुत ही कम लेवल पे होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ की बात करें या कहीं और के प्लास्टिक वगैरह को जलाया जाता है, तो वो क्या हो गया बच्चे? एयर का पोल्यूशन करती हैं। सोर्सेज हैं, मतलब किन वजहों से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब जो कार होती हैं, ठीक है, उनमें से धुआं निकलता है वो। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, वो क्या करती हैं बच्चे? हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करती हैं अगर हमारे पास वो पहुंच जाएं। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ सोर्सेज हैं। और नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इफ़ेक्ट्स। अगर एयर पोल्यूशन हो जाता है तो हमें क्या होता है, हमारे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ठीक है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अस्थमा हो जाता है बच्चे, सांस लेने में बीमारी हो जाती है, एलर्जिक कोल्ड हो जाता है, मतलब धुएं से कई बार किसी को एलर्जी होती है, डस्ट से होती है, ठीक है, तो उसको क्या है, कोल्ड हो जाता है। इरिटेशन इन आइज़ में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। ठीक है, थ्रोट, गले में खराबी हो जाती है, और लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है अगर एयर पोल्यूशन में वो व्यक्ति एंटर कर जाए। ठीक है, इंक्रीज हार्ट डिजीज़, तो अच्छी हवा नहीं पहुंचेगी तो ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगी और हार्ट डिजीज़ होने की संभावना है। और अगर हम बात करें दरख्तों में बच्चे, वृक्ष होते हैं जो, उनमें क्या है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं एयर पोल्यूशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो। और रिड्यूस्ड ग्रोथ होती है जो उसकी प्लांट्स की, वो अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, और क्लोरोफिल की मात्रा भी कम होने लग जाती है प्लांट्स में। ठीक है बच्चे, और ये बेसिकली कैसे होता है बच्चे? कई बार क्या होता है, एसिड रेनफॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। एसिड रेनफॉल मतलब जो बच्चे सल्फ़र है, ठीक है, तो वो क्या है, किसके साथ, जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो बना देती है बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2SO4 बोलते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हमारी धरती पर गिरना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स रेन के रूप में। ठीक है, तो वो वर्षा के रूप में हमारी धरती पर जब गिरने लग जाती है बच्चे, तो हमारी जो धरती की मिट्टी है उसका उपजाऊपन कम कर देती है। अगर उसका उपजाऊपन कम हो गया तो जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लोरोफिल कम हो जाएगा और पत्तियां हैं जो गिरने लग जाती हैं।
ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ ये आपको? एसिड रेनफॉल कई बार पूछा भी जाता है, एसिड रेनफॉल क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, ये सल्फर एसिड होता है जो SO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या है बच्चे, एसिड रेन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट है बच्चे, हमारे पास बोल रहे हैं कि 2 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा सिस्टम है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या है 2 प्रॉब्लम्स और देखी जाती हैं बच्चे। एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। कई बार तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ओजोन लेयर पर आ जाता है। ठीक है बच्चे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो ग्रीन हाउस को क्या कर देती है, गर्म करना स्टार्ट कर देती है। जब बच्चे ग्रीन हाउस काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल देते हैं उसको। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या है हमारी धरती पर बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये दोनों टर्म्स आपको बच्चे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए हमारे एटमॉस्फेयर में और वो ग्रीन हाउस को गर्म करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जब बच्चे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग में होता है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ना। ठीक है बच्चे, जो एवरेज टेम्परेचर है हमारा सही टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब होता है बच्चे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे ओजोन लेयर डिप्लीशन। हमने लास्ट टाइम किया था बच्चे, बहुत बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एक है बच्चे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है बच्चे, जब सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं। ठीक है, सपोज ये सन है, सन है, सन क्या करेगा बच्चे, बहुत रेस छोड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रेस, किस पे, अर्थ पे। तो ओजोन लेयर एक बीच में हो जाती है जिसकी वजह से वो ये जो वी रेज हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इसको अर्थ पर नहीं आने देती। ठीक है, जब ये अर्थ पर नहीं आएंगी तो हम बच सकते हैं, लेकिन जब ये अर्थ पर आ जाएं तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हमें हो सकती हैं। ठीक है बच्चे, ओजोन लेयर ब्लू कलर की होती है, ब्लू गैस होती है। ठीक है, अगर हम ओजोन गैस की बात करें, क्योंकि ये एक गैस से ही लेयर बनी हुई है बच्चे। ठीक है, हाइट अगर हम इसकी देखें तो हमारी धरती से 23 to 25 किलोमीटर है। और ओजोन लेयर O3 स्टैंड्स फॉर ओजोन लेयर, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। जब ये टूटना स्टार्ट हो जाती है तब क्या होता है, O2 बन जाता है, ऑक्सीजन अलग से, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग से बन जाता है, प्लस हीट हो जाती है। ठीक है बच्चे, बहुत ज़्यादा क्या है, हीट हमें मिलती है। तो नेक्स्ट है बच्चे ओजोन डिप्लीशन क्या होती है। ओजोन डिप्लीशन तब होती है जब बच्चे ओजोन लेयर में कोई ऐसा मटेरियल आ जाए, कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाए जिसकी वजह से ओजोन लेयर टूटना स्टार्ट हो जाए, जब वो थिन हो जाती है। ठीक है, वैसे ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है, लेकिन जब ओजोन की डिप्लीशन होती है तो ओजोन लेयर काफ़ी थिन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चे, ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंसेस, किन वजहों से ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नोट डाउन करना बच्चे, सभी बच्चे, CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये गैसेस कहाँ से आती हैं, जैसे घरों में AC लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से ये एयर निकलती है और क्या है बच्चे, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको थिक से थिन करना स्टार्ट कर देती है, मतलब उसकी लेयर की जो थिकनेस होती है उसको कम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है बच्चे, तो जब ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाएगी, पतली होना स्टार्ट हो जाती है, तो कौन से इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ सकते हैं। स्किन कैंसर होने की संभावना है बच्चे, हमारी आइज़ डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, काम करना छोड़ देती हैं, और जो क्रॉप की यील्ड है, ठीक है, जो क्रॉप हम उगाते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो क्रॉप है उसकी मात्रा हमें कम मिलती है, क्योंकि अच्छे से क्या है उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं, क्रॉप को ख़राब करना स्टार्ट कर देती हैं।
ठीक है बच्चे, आप सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के नोट्स कैसे बनाने हैं बच्चे आपने, बताती हूँ मैं। पहले लास्ट में तो बच्चे एयर की ये इंट्रोडक्शन लिखनी है। यहाँ पर मैंने बता दिया था आपको कि ये आपने लिखना है, थोड़ा सा ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक्सप्लेन करना है, ये इंपॉर्टेंस लिखनी है, एयर के कंपोनेंट्स लिखनी है, और ड्यूरिंग नाइट एंड डे इसको बच्चे ग्राफ भी बनाना है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, प्लस एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ठीक है। एयर पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन प्लस 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एसपीएम क्या होता है और इसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है। जैसे बच्चे मैंने ये बनाया हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है, आपने इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है। फिर आपने एसिड रेन एक्सप्लेन करनी है और 2 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लिखनी है विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। यहाँ पर ओजोन गैस होती है, हाइट कितनी होती है, कैसे बनती है ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होती है, कौन से सब्सटेंसेस के कारण होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है। ये आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चे, अगर किसी भी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ओके बच्चे, थैंक यू।